चुनाव के इस मौसम में मंदिरों में नेताओं का आना जाना बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि उनकी श्रद्धा अचानक बढ़ गई, उनका डर बढ़ गया है। डर ये कि कहीं हिंदू धर्म को मानने वाला वोटर साथ ना छोड़ दे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से तो राहुल और कांग्रेस पार्टी का मेन फोकस तो जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस पर बना हुआ है। गुजरात चुनाव में उनकी पार्टी ने जहां उनको जनेऊ धारू साबित किया था, वहीं अब राहुल खुद वो सब छोड़कर लगातार ओबीसी के अधिकारों पर ही बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? क्या हिंदू का मामला पीछे छोड़ने की नई रणनीति पर काम हो रहा है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए थोड़ा पीछे ले चलते हैं आपको। 10 नवंबर 2023 हिंदू धर्म को लेकर कांग्रेस में पार्टी के अंदर से ही एक हमला होता है। मीडिया के प्रिय और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं और हिंदू शब्द से ही नफरत करते हैं। न तो वो एक बड़े नेता हैं और न ही वो पार्टी के घोषित प्रवक्ता भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई बार हिंदू धर्म गुरु के रूप में उनका इस्तेमाल जरूर करती रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आते ही कांग्रेस में तहलका मच जाता है। पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता उन पर बरस पड़े। कुछ ने उन्हें भला बुरा कहा तो कुछ ने उनको पार्टी के नोबडी के तौर पर पेश किया। नोबडी यानी ये कौन है पार्टी में? ये तो कोई भी नहीं है। लेकिन बीजेपी और तमाम दूसरी पार्टियों के लिए तो ये एक मौका था कांग्रेस पर हमला करने का, सो उन्होंने अच्छे से किया। इसी बीच 14 नवंबर को राहुल गांधी का एक वीडियो आता है कि वो चुनाव प्रचार छोड़कर पहुंच गए केदारनाथ का दर्शन करने। 3 दिन चुनाव प्रचार से दूर स्पिरिचुअल यात्रा पर मौनी बाबा से मिलकर आए। ये वही राहुल हैं जो ये बोलते रहे हैं कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदूवादी नहीं हैं और दोनों का फर्क समझाते रहे हैं। यही वो राहुल भी हैं जो मुसलमानों को कमजोर बताकर उनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और अब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बातें करते हैं। उधर बहन प्रियंका मंदिरों के चक्कर लगा रही हैं। तो क्या हिंदू या फिर कहे सॉफ्ट हिंदुत्व पर पार्टी करना क्या चाहती है? क्या इससे किनारा कर लिया जाएगा? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाला जाएगा? देखिए, सालों साल तक कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी के तौर पर काम करती रही है। सेकुलर बनने के सफर में कई बार हिंदू की बातें भी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सेकुलरिज्म का रास्ता पकड़ा था और देश की आजादी के कुछ ही समय बाद 1951 में हिंदू का समर्थन करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल टंडन और टंडन के समर्थकों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से निकलवा दिया था। 1955 में भी कुछ लोगों ने हिंदू पर बात करनी शुरू की। जब उनकी संख्या पार्टी में बढ़ी तो इन नेताओं ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जेबी कृपलानी ने नेहरू पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हुए कह दिया कि हिंदुओं के लिए एक शादी का बिल लाकर आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मुस्लिम लोग एक जैसे सिविल कोड के लिए तैयार हैं, लेकिन आप में ये करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन पार्टी और सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि पार्टी ने अपना सेकुलर रास्ता चुना था। सालों तक इंदिरा गांधी ने मुसलमानों के रक्षक की इमेज बनाई और राजीव गांधी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के कहने पर शाहबानो मामले में कोर्ट का फैसला ही उलट दिया था। लेकिन राजीव ने ही पहली बार हिंदुओं को खुश करने के लिए राम मंदिर पर पड़ा ताला खुलवा दिया। मुसलमानों का साथ देने के तरीके पर तब पार्टी के नेता और सीडब्ल्यूसी के सदस्य वीएन गाडगिल ने कहा था कि जब जामा मस्जिद के शाही इमाम कुछ बोलते हैं तो हमारी पार्टी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि खुदा ने खुद कुछ बोल दिया हो। बौद्ध, सिख और दूसरे ऐसे अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की जाती है। गाडगिल ने ये चेतावनी तभी दे दी थी कि सिर्फ 18% वोट रखने वाले मुसलमानों के लिए 82% हिंदुओं की उपेक्षा ठीक नहीं है। लेकिन तब भी पार्टी ने सेकुलर इमेज को नहीं छोड़ा था। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह देश में बदलाव हुए हैं,
और जिस तरह से हिंदू एक साथ हुए और वोट करने लगे तो कांग्रेस को गाडगिल की बातें शायद समझ आनी शुरू हो गईं। लेकिन पार्टी में इसको लेकर असमंजस बना हुआ है अब भी। बीच बीच में कोई शशि थरूर जैसा नेता जरूर बोल जाता है। कमलनाथ भी कह देते हैं कि हम हिंदू हैं और राहुल प्रियंका भी मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन साफ है, पार्टी अब भी इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है कि हिंदू छवि का खुलकर इस्तेमाल करे या ना करे। शायद इसकी वजह वही है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताई है, और इसीलिए इस बार राहुल गांधी खुद भी कम से कम चुनावी सभाओं में ज्यादा जोर ओबीसी पर दे रहे हैं और यही नारा बुलंद कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन लोकसभा चुनाव तक क्या होगा ये तो तभी तय होगा जब 3 दिसंबर को 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अगर कांग्रेस जीती तो ठीक, नहीं तो पार्टी एक बार फिर से हिंदू वोटों की चिंता करती दिख सकती है। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का एनालिसिस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।